नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम निवेश से जुड़ी एक बहुत ही कह सकते हैं आम धारणा पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा शॉर्टकट जिसे कई निवेशक अपनाते हैं। बिल्कुल। किताब में एक लाइन है जो इसे बहुत अच्छे से बताती है। ये कंपनी अच्छी है, इसका पीई देखा। ये तो बहुत कॉमन है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि किसी कंपनी को सिर्फ उसके प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो से आंकना ये क्यों एक खतरनाक और महंगा जाल हो सकता है। सही बात है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए कोई नया निवेशक है और उसने कहीं से सुन लिया है कि 15 से कम पीई वाली कंपनियां तो सोने की खान होती हैं। हाँ, ये अंगूठे का नियम बहुत चलता है। तो उसे 8 के पीई वाली कंपनी मिल जाती है और वो अपना सारा पैसा उसमें लगा देता है। 6 महीने बाद देखता है तो स्टॉक 50% नीचे है। कहाँ गड़बड़ हुई? ये एक क्लासिक केस है जिसे वैल्यू ट्रैप कहते हैं। वैल्यू ट्रैप। हाँ, आपको लगता है कि आप कोई चीज सस्ती खरीद रहे हैं, लेकिन असल में आप एक खराब क्वालिटी की चीज खरीद रहे हैं जो शायद और भी सस्ती होने वाली है। अच्छा। और ये गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि पी रेशियो जितना सीधा और सरल दिखता है उतनी ही आसानी से धोखा भी दे सकता है। लेकिन फिर ये इतना लोकप्रिय क्यों है? अगर इसमें इतनी खामियां हैं तो हर कोई इसकी बात क्यों करता है? देखिए, इसकी लोकप्रियता का कारण है इसकी सादगी। ये एक झटपट जवाब देता है, एक क्विक चेक जैसा। बिल्कुल। आसान भाषा में पी रेशियो आपको बस ये बताता है कि किसी कंपनी की कमाई का 1 रुपये पाने के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हैं। अच्छा। अगर पी 20 है तो आप 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। ये एक आसान मीट्रिक है, पर यही इसकी सबसे बड़ी सीमा भी है। तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो ये अकेला नंबर हमें नहीं बताता? इसके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं? कई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पी रेशियो हमेशा कंपनी के पिछले 12 महीनों की कमाई पर आधारित होता है। मतलब ये पास्ट को देखता है, फ्यूचर को नहीं। बिल्कुल। ये आपको अतीत के बारे में बताता है, भविष्य के बारे में नहीं। हो सकता है कंपनी का भविष्य अंधकार में हो और बाजार को ये बात पता हो, इसीलिए उसका पीई कम है। और दूसरी बड़ी बात, ये कंपनी पर कर्ज को बिल्कुल नहीं देखता। एक कम पीई वाली कंपनी हो सकता है कर्ज में पूरी तरह डूबी हो। और बिजनेस की क्वालिटी, मेरा मतलब क्या वो कंपनी असल में कुछ ऐसा कर रही है जो दूसरी कंपनियां आसानी से नहीं कर सकती? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यही सबसे जरूरी बात है जिसे पीई रेशियो नहीं पकड़ पाता। कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज या कह लीजिए प्रतिस्पर्धी लाभ, जैसे एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो इतना मजबूत है कि कोई नई कंपनी आसानी से उसे टक्कर नहीं दे सकती। ये उनका असली खजाना है और ये आपको पीई रेशियो में नहीं दिखेगा। सही बात है। कभी कभी एक मजबूत बिजनेस मॉडल के लिए बाजार ज्यादा पी देने को भी तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद होती है। मुझे याद है एक समय पर कई आईटी कंपनियों का पीई आसमान छू रहा था, फिर भी वो शानदार इन्वेस्टमेंट साबित हुई। तो क्या कम पीई अच्छा है वाला नियम सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज पर ही लागू होता है? नहीं, ये किसी एक इंडस्ट्री का नियम नहीं है, बल्कि मानसिकता का फर्क है। अच्छा। उन हाई पीई वाली कंपनियों में बाजार उनकी मौजूदा कमाई पर नहीं, बल्कि उनके भविष्य पर दांव लगा रहा था। हाँ, ये तो है। वे मान रहे थे कि ये कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल की वजह से भविष्य में बहुत तेजी से कमाई बढ़ाएंगी। पीई रेशियो उस भविष्य की कहानी को नहीं बता सकता, इसीलिए सिर्फ एक नंबर पर टिके रहना एक बड़ी भूल है। ठीक है, तो अगर सिर्फ पीई काफी नहीं है तो एक निवेशक को और क्या देखना चाहिए? जब आप कहती हैं कि कई अलग अलग चीजों को देखो, तो इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? इसे एक डॉक्टर के रिपोर्ट की तरह सोचिए। डॉक्टर की रिपोर्ट? हाँ, डॉक्टर सिर्फ आपका तापमान देखकर ये नहीं कहता कि आप स्वस्थ हैं। वो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और भी कई चीजें देखता है। सही। निवेश में भी यही करना है। पीई के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई देखें। इससे पता चलता है कि कंपनी शेयर धारकों के पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। और कर्ज के लिए? उसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, जिससे कंपनी के जोखिम का पता चलता है। इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनती है। तो मतलब निचोड़ यही निकला कि पीई रेशियो सफर की शुरुआत हो सकता है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। किसी कंपनी की असली कहानी उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसके बिजनेस की क्वालिटी, उसके भविष्य के प्लान और उसकी मजबूती में छिपी होती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। निवेश से परे हम अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में कितनी बार एक साधारण संख्या को पूरी सच्चाई मान लेते हैं? चाहे वो परीक्षा के अंक हो, वजन हो या सोशल मीडिया पर लाइक्स, हम अक्सर पूरी कहानी देखने से चूक जाते हैं। बहुत दिलचस्प विचार है। चलिए इस पर सोचते हैं। अगली बार हम एक और आम धारणा को परखेंगे। लॉस बुक कर, जो बचा है वो तो मिले। ये भी एक बहुत बड़ी दुविधा है।
तो क्या बाजार में गिरावट के समय नुकसान बुक करना हमेशा सही कदम होता है? जानने के लिए अगली बार जरूर जुड़िएगा। तब तक गहराई से सोचते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।